I hope you are done with the first subject of economics optional ready by December initiative, that is microeconomics, or at least have made substantial progress with it. Now it's time to move on to the next major part of our economics optional preparation, that is macroeconomics. And as we have discussed earlier, we will be covering macroeconomics and money banking together. So, क्योंकि these topics are closely related and studying them together will help us develop a more integrated understanding of the subject rather than treating them as completely isolated areas. So, hello everyone and welcome to Shivanomics. इस वीडियो में you'll get to know what to study, in what sequence you need to study it, how to use your sources, when to revise, and how to gradually integrate the previous year questions into your preparation. So let's get started. First of all, let's look at the syllabus. तो हम देखेंगे एडवांस्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स का और मनी बैंकिंग, फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस हम बाद में करेंगे. सो लेट्स रीड द सिलेबस वंस. अगर हम एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो अप्रोचेस टू एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, क्लासिकल, कीन्स, ISLM कर्व्स, न्यू क्लासिकल सिंथेसिस एंड न्यू क्लासिकल, थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन एंड इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर. और मनी बैंकिंग की बात करें तो डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी, मनी मल्टीप्लायर, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फिशर, पिगू एंड फ्रीडमैन, Keynes theory on demand for money, goals and instruments of monetary management in closed and open economies, relation between central bank and treasury, proposal for ceiling on growth rate of money. तो ब्रॉडली ऑफिशियल यूपीएससी के सिलेबस में तो ये मेंशन किया गया है सिलेबस, बट एक्चुअली जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे देन यू विल रियलाइज दैट क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फिलिप्स कर्व, Okun's law, post-Keynesian theories of demand for money, monetarists and so on. तो ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें सिलेबस के अलावा कवर करने पड़ेंगे. सो इस सब का क्रक्स क्या है कि हमें सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अच्छे से एनालाइज करने हैं while making our notes. तो फटाफट से मैं आपको सेग्रीगेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखा देती हूँ मैक्रो और मनी बैंकिंग के, जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. सो ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स के. जैसे ये देखिए, आई डिस्टिंग्विश बिटवीन डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. सिलेबस में आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन कहीं मेंशन नहीं है. तो ये मैक्रो के हो गए सेग्रीगेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ऐसे ही हम आगे चलेंगे, मनी एंड बैंकिंग के आ गए क्वेश्चंस. सो यू कैन डाउनलोड दिस PDF फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल. वैसे तो हम सोर्सेज डिटेल में बुक लिस्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बट फॉर द सेंस ऑफ कंप्लीशन इन दिस वीडियो एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं सोर्सेज. तो फर्स्ट सोर्सेज मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज एंड पॉलिसीज बाय रिचर्ड टी फ्रॉइन. इस बुक से आपको बहुत अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी. स्कूल ऑफ थॉट्स बहुत अच्छे से दिए हैं इसमें. नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी बाय डॉक्टर H.L. Ahuja. दिस यू हैव टू यूज टू plug the gaps and cover the leftover topics. डिटेल में जब हम आगे कंप्लीट प्लान डिस्कस करेंगे वहां पे बात करेंगे. डिटेल्ड प्लान डिस्कस करने से पहले आई वांट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर, दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल टू क्रिएट एन unrealistic timetable or to ask you study for an unreasonable number of hours every day. Objective बहुत simple है, that is to give you a clear direction. I know very well that everyone has a different schedule, different pace of learning and different responsibilities. Follow this plan as closely as you can. Make small adjustments wherever necessary. And most importantly, just start. So let's look at the complete day-wise preparation plan for macroeconomics and money banking. The plan starts from 3rd of August. 3rd August को आपको 3 चैप्टर्स करने हैं. And starting में these chapters are as per Richard T. Freund की बुक. यहाँ पे भी कुछ बेसिक बातें जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में करी हैं, आप बुक को अच्छे से पढ़ेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सेग्रीगेटेड फाइल है उसको आप प्रिंट करके हमेशा अपने पास रखेंगे एंड सिलेबस को अपने पास रखेंगे. यू विल रीड दीज चैप्टर्स, समझेंगे इनको, कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करेंगे और इनके नोट्स बना लेंगे. साथ के साथ क्योंकि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की फाइल है ही, जो क्वेश्चंस जैसा हमने माइक्रो के केस में किया है आपके इन चैप्टर से कवर होंगे. जैसे नोट्स बने आपके और नीचे आप लिख लेंगे वो क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आंसर हो रहे हैं. अभी आपको फुल फ्लेज्ड आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है. स्टार्टिंग में जस्ट
चैप्टर समझने हैं, नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चंस मेंशन कर लेने हैं। तो ऐसे ही आगे जाएंगे। 4 अगस्त को ये 2 चैप्टर्स करेंगे हम। मैंने बहुत रिलैक्स्ड प्लान बनाया है ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाए। आपको बहुत ध्यान से बुक पढ़नी है और उसके नोट्स बनाने हैं। तो ऐसे करते हुए तो 8 अगस्त को आप चैप्टर 12 करेंगे। उसके बाद बाकी चैप्टर्स नहीं करने, उसके बाद आपको करना है चैप्टर 16 फिस्कल पॉलिसी, उसमें से भी सिर्फ 16.1 और 16.2 यही आपके लिए रेलेवेंट है। तो यहाँ तक आपकी फ्रॉइन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आ जाता है आपका संडे, तो यहाँ पे आप ब्रेक ले सकते हैं या हाफ डे अपना स्टडी भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको 2 दिन एक्सप्लिसिटली फ्रॉइन की रिवीजन एंड बैकलॉग कंप्लीशन के लिए दिए हैं। यू मस्ट रिमेंबर दैट दिस प्लान इज मेड कंसिडरिंग यू एज अ बिगिनर। अगर आपको एक एक्स्ट्रा दिन चाहिए, कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है, टेक इट। इफ यू आर एबल टू मूव फास्टर ऑन सम टॉपिक्स, यू कैन डू दैट एज वेल। इंपॉर्टेंट थिंग है दैट यू अवॉइड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग योर सोर्सेज, repeatedly restarting your preparation or spending weeks planning without actually studying. In fact, planning का सारा काम मैंने आपके लिए कर दिया. You just need to focus on your studies. So 11th अगस्त तक आपकी फ्रॉइन अच्छे से कंप्लीट हो चुकी होगी। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उसके नीचे लिख चुके होंगे, अपनी रिवीजन कर चुके होंगे, बैकलॉग कंप्लीशन हो चुकी होगी। अब हम आहूजा के ऊपर जब शिफ्ट करेंगे तो आपको अच्छे से पता हो कि आपने जो जो फ्रॉइन से कवर कर लिया उसको दोबारा से आपको अपने नोट्स में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको फ्रॉइन के लिए बहुत सारे डेज, इनफ डेज दिए हैं। तो 12 अगस्त से हम अपनी एचएल आहूजा की बुक स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के चैप्टर्स करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एचएल आहूजा के, क्योंकि काफी कुछ इसमें से आप फ्रॉइन में कवर कर चुके हैं। बस यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और वैल्यू एडिशन के लिए। मैक्रो के नोट्स बनाते हुए, इनफैक्ट किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बनाते हुए, आई सजेस्ट यू टू यूज लूज शीट्स। क्योंकि आप अगर ऐसे करेंगे, पहले आपने फ्रॉइन के नोट्स बना दिए, फिर उसके बाद सेपरेटली आहूजा के बना दिए, तो वो आपके इंटीग्रेटेड नोट्स नहीं होंगे। तो जैसे सपोज क्लासिकल की फुल एम्प्लॉयमेंट मॉडल ही आपने फ्रॉइन से कर लिया, बट आहूजा से आपको सपोज 1 पेज या 1.5 पेज एक्स्ट्रा मिल गया कुछ इन्फॉर्मेशन, तो आप जो ये आहूजा वाले चैप्टर के नोट्स हैं ये इसके साथ ही इंटीग्रेट कर लेंगे और साथ में ही अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंशन कर लेंगे। तो इस तरह से आपके इंटीग्रेटेड नोट्स बन जाएंगे। वरना आपकी अलग अलग नोटबुक्स ही बनती रहेंगी कि ये फ्रॉइन के हैं, ये आहूजा के हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं। तो अगर आप इंटीग्रेटेड नोट्स बना लेंगे दैट वुड बी मच बेटर। तो ऐसे आहूजा के चैप्टर्स मेंशन करें हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी फ्रॉइन बहुत अच्छे से कर चुके हैं, रिवाइज अच्छे से कर चुके हैं, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आहूजा के चैप्टर्स कवर करने में। एक और बात, जो ये मैंने चैप्टर्स मेंशन करे हैं आहूजा के, इनके पीछे जो अपेंडिक्स दिया होता है आपको वो भी कवर करना है जो जो रेलेवेंट लगता है। फॉर एग्जाम्पल जो ये चैप्टर 10 है, इसके अपेंडिक्स में दिया है कंपैरिजन ऑफ क्लासिकल एंड कीन्स थ्योरीज। ये बहुत रेलेवेंट है आपके नोट्स में ऐड करने के लिए। तो इस तरह से जो ये जैसे मैंने चैप्टर मेंशन करा है, इसका मतलब इसका अपेंडिक्स भी करना है। तो फिर 16 अगस्त को आपका संडे आ गया, आप इसको अपनी मर्जी से जैसे भी यूज करना चाहे कर सकते हैं। देन चैप्टर 11, 12 ऐसे ऐसे करके तो यहाँ तक चैप्टर 16 कवर हो जाता है आपका। और एक दिन मैंने फिर से आपको बैकलॉग्स कंप्लीशन और अपने नोट्स की कंसोलिडेशन के लिए दिया है, क्योंकि इसके बाद यहाँ से हमारा ब्रॉडली मनी बैंकिंग स्टार्ट होता है। तो ये आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे चैप्टर्स अच्छे से, इनके नोट्स बनाएंगे आप पढ़ के। आप यहाँ पे भी देखेंगे जैसे इन्फ्लेशन एक्सप्लिसिटली सिलेबस में मेंशन है, बट हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे तो मैंने ये चैप्टर भी ऐड कर दिया है। आहूजा में से मैंने रेलेवेंट चैप्टर्स ही ऐड करे हैं जो जो रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे 27 के बाद 27A चैप्टर हमने नहीं मेंशन किया है यहाँ पे, क्योंकि उसकी इतनी रेलेवेंस नहीं है। तो 26 अगस्त तक आपका एचएल आहूजा फ्रॉइन दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद फिर भी आपके पास 3 डेज बचेंगे, 27, 28, 29 अगस्त। इसमें आप अच्छे से अपना सारा रिवाइज करेंगे, बैकलॉग्स कंप्लीट करेंगे, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैक्रो और मनी बैंकिंग का प्लान हमने बहुत रिलैक्स्ड बनाया है। इस टाइम पीरियड में आप अच्छे से अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर भी डाल दूंगी जो हमारी आंसर राइटिंग वाली प्लेलिस्ट है उसमें। तो वहां से आप देख सकते हैं कि आप कैसे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, प्लीज अपने नोट्स जरूर बनाइए। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप नोट्स बना सकते हैं, बाद में आपके पास टाइम नहीं होगा। नोट्स बनाना इज वेरी वेरी इसेंशियल, बिकॉज व्हेन यू मेक योर नोट्स यू डोंट जस्ट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, you actually process it and own it. And that's what helps you understand concepts deeply, revise more effectively, and build the much needed clarity and writing practice for the exam. And video end करने से पहले कुछ important बातें. Try not to simply rush through the targets just to say that you have completed a particular topic. आपका focus होना चाहिए to understand the concepts.
You have to make your notes and identify how the topic has been asked in previous year questions. And please remember, completing the day-wise plan does not mean that macroeconomics is completely finished. आपको बहुत सारी रिवीजन करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक्चुअली लिखना पड़ेगा, एंड देन ग्रेजुअली योर नॉलेज विल गेट कन्वर्टेड इनटू एग्जाम परफॉर्मेंस. तो अगर हम रिवीजन की बात करें तो इस प्लान में मैंने आपको बहुत अप्रोप्रिएट डेज दिए हैं सो दैट यू कैन रिवाइज योर टॉपिक्स वेल. जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं कि रोज का काम आप सोने से पहले एक बार रिवाइज कर सकते हैं और नेक्स्ट डे स्टार्ट करने से पहले एक बार कर सकते हैं. If you follow this practice, it will be very beneficial for you. I hope this roadmap helps you approach macroeconomics and money banking with little more clarity and a little less confusion. And as we continue our economics optional ready by December initiative, the goal remains the same: to help you complete the entire economics optional syllabus in a structured, realistic, and exam oriented manner. So that's it for this video. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Until then, keep learning economics with clarity, consistency, and confidence.